जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त वाशिंगटन से। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम इंशाल्लाह थाई चिली की चटनी बनाएंगे। और ये जो मिर्च होती है ये दुनिया की सबसे तेज़ मिर्च है। इसकी चटनी जो है ये बहुत ही हॉट होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये चटनी बनाएं तो बच्चों को बिल्कुल ये नहीं खिलानी, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ होती है। और चले मैं आपको बताऊं कि ये थाई चिली चटनी कैसे बनाई जाती है। जी, थाई चिली जो है ये इस तरह की नज़र आती है। ये रेड भी होती है और ग्रीन भी। और ये बहुत ही तेज़ है। इसका जो बीज है वो बहुत सख्त तेज़ होता है, हॉट होती है ये। इसलिए मेरी दोबारा आपसे गुजारिश है कि ये बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलानी। और जब आप भी खाएं तो कोशिश करें कि ये थोड़ी सी आपने खानी है, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ होती है। तो हमें तकरीबन एक बड़ी मुट्ठी जो है वो चाहिए थाई चिली की। और आधी मुट्ठी हमें चाहिए मिंट की। अगर आपके पास मिंट नहीं है तो कोलिएंडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा प्याज चाहिए। और 4-5 जो है ये लहसुन के जो कलियाँ हैं वो आपको चाहिए। तो ये कैसे बनाई जाती है इसको हम अभी ग्राइंड करते हैं और बताते हैं कि इसमें और कौन से स्पाइसेस डलेंगे। सबसे पहले जो ये थाई चिली है इसके ये डंडल से आप उतार दें। ये बहुत सख्त होते हैं, ये घर की हैं। ये मेरे एक दोस्त हैं उनके घर लगी हुई है तो उन्होंने मुझे ये भेजी थी। और आप जब भी किसी थाई रेस्टोरेंट या चाइनीज रेस्टोरेंट पे जाएं तो आपको ये वहाँ पे मिलेगी। और कुछ जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पे वार्निंग भी होती है कि ये चिली इसमें डली हुई है। अगर आपको स्टोमिक्स प्रॉब्लम है, कोई डिज़ीज़ है तो प्लीज़ आप ये बिल्कुल नहीं खानी। तो ये मैं अपने लिए बनाता हूँ, कभी कभी थोड़ी थोड़ी खाता हूँ। ये बहुत ही अच्छी चटनी बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा। और मुझे बताइएगा कि प्लीज़ जब आपने बनाई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये चटनी बनाई है तो कैसी लगी है और ये हार्ड थी या नहीं थी। ये मुझे आपने ज़रूर बताना है। इसको थाई चिली कहते हैं। ये मेरा ख्याल है थाईलैंड में बहुत ज़्यादा होती है और ये जंगली होती है। ये आम वहाँ पे उगी हुई होती है थाईलैंड में, तो इसको थाई चिली बोलते हैं। ये मोस्टली जो है ये चाइनीज़ डिशेस में इस्तेमाल होती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताना कि दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं और इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए मैं लाता रहूं। जी, मिर्चों से माशाल्लाह डंडल जो है वो मैंने सारे उतार दिए। तो अभी हम इसको ग्राइंडर में डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसे हम बनाएंगे। जी, चॉपर में हम ये चिली डालेंगे। ये इसलिए थोड़ी बना रहे हैं कि ये मैंने सिर्फ खानी है और ये दाल और सब्ज़ी के साथ बहुत मज़ा देती है। अब आपने इसमें थोड़े से ऐड करना है मिंट। मिंट से ये है कि इसका जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और ये इतनी तेज़ है कि अभी मेरी आँखों को ये अफेक्ट कर रही है। अभी हम इसमें डालेंगे लहसुन। और ये थोड़ी बड़ी चिली थी, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और आप प्याज को जो है वो ऐसे रफली काट लें और वो भी आपने इसमें ऐड करने। हाफ स्पून हमने इसमें सॉल्ट डालना है, पिंक सॉल्ट हमने इसमें ऐड करना है। और हाफ स्पून ही हमने इसमें ज़ीरा का डालना है। अभी हम इसको बंद करते और ब्लेंड करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसी बनी है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ये देखें ये हमने ब्लेंड कर लिया है।
और ये इतनी हार्ड है कि इसकी जो स्ट्रॉन्ग अरोमा है वो मेरी आंखों में लग रहा है। आप इसको जब भी बनाएं थोड़ी मिकदार में बनाएं ताकि ये जल्दी जो है ये ख़त्म हो जाए। और ये बच्चे जो हैं प्लीज़ इन बच्चों को इससे दूर रखें। अब हम इसमें ये फ्रेश लेम जो है इसका जूस डालते हैं। इससे ये इसकी कड़वाहट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। ये थाई चिली जो है ये समोसा पकौड़ा और सूप वगैरह की ड्रेसिंग के लिए ये इस्तेमाल होती है। आप जब इसको बनाएं तो कोशिश करें कि इतनी बनाएं कि उसी वक्त ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब आप रखेंगे ना तो ये जितनी आप रखोगे ये इतनी कड़वी हो जाएगी। तो अभी हम इसको की ड्रेसिंग करेंगे और जब आप चटनी बनाएं तो इस तरह इसकी आप अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आप ये ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं हम किसी और अच्छी सी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।